नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां एक विधायक ने साबित कर दिया कि जनता की आवाज ही असली ताकत है। महोबा जनपद के चरखारी तहसील में जब किसान परेशान हुए तो नेता नहीं एक जनसेवक मैदान में उतरा। देखिए कैसे ब्रजभूषण राजपूत ने खुद तहसील दिवस आयोजित कर किसानों की पीड़ा सुनी और सख्त एक्शन लिया। महोबा जिले की चरखाई तहसील के सहुआ गांव के किसान नाथूराम, केसरदास, दीनदयाल, रमन, लोकनाथ और निरंजन, इन किसानों की फसलें अतिवृष्टि में बर्बाद हो गईं। लेकिन जब मुआवजा की बात आई तो उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं। क्योंकि लेखपाल आलोक सोनकिया ने सही रिपोर्ट नहीं लगाई। किसानों का कहना था कि लेखपाल उनसे न केवल अभद्रता करता है बल्कि फसल रिपोर्ट लगाने के लिए पैसों की मांग भी करता है। किसानों ने कई बार तहसील दिवस में शिकायतें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई जांच न कोई कार्रवाई। थक हार का किसान पहुंचे विधायक ब्रजभूषण राजपूत के दरवाजे। विधायक ने जब किसानों की आंखों में दर्द देखा तो उन्होंने वही तय कर लिया कि अब कार्रवाई तहसील में नहीं उनके सामने होगी। समाधान दिवस खत्म हो चुका था, अधिकारी जा चुके थे, लेकिन तभी अचानक तहसील में हलचल मच गई। विधायक ब्रजभूषण राजपूत खुद तहसील पहुंच गए। उन्होंने आदेश दिया एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोतवाली प्रभारी, राजस्व कर्मचारी सब तुरंत वापस लौटे। विधायक ने वहीं अपना तहसील दिवस शुरू कर दिया। एक एक करके किसानों की शिकायतें सुनी गई। किसानों ने साफ कहा कि लेखपाल फसल नुकसान की रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत मांगते हैं। ये सुनते ही विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मौके पर ही एसडीएम और सीओ को निर्देश दिया लेखपाल आलोक सोनकिया के खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया जाए। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा, ये तहसील हमारी है, थाना हमारा है और विधायक सभा हमारी है। किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर किसानों से दुर्व्यवहार करेगा या योजनाओं में गड़बड़ी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विधायक की इस पहल से किसानों में नई उम्मीद जगी। लोगों ने कहा, ऐसा जनप्रतिनिधि ही असली नेता है। चरखारी तहसील में लंबे समय बाद जनता ने प्रशासन को जवाब देते देखा। तो दोस्तों, यह थी महोबा से एक मिसाल जहां नेताओं ने सिर्फ भाषण नहीं बल्कि कार्रवाई से भरोसा जीता। अगर हर जिले में ऐसा जनप्रतिनिधि हो जाए तो किसानों की तकलीफें खुद मिट जाएंगी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ। ये सब भाई बंधु लेखपाल से परेशान होकर के उसकी शिकायत करने के लिए थाना, तहसील और विधायक जी के पास गए हुए थे। क्या हुआ चाचा, समाधान हो गया? डाला तो उन लोगों का डाला जिसने पैसे दिए और कह रहे थे चाहे जितने परेशान हो लोग, किसी का नहीं डाला। इसी सापेक्ष में हम माननीय विधायक जी के पास गए तो विधायक जी ने को लेकर तहसील में आए। इसी संदर्भ में आए थे कि हमारी क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिल जाए सभी ग्रामीण के साथ। क्या हुआ वो? अब विधायक जी एसडीएम साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन किया कि इनको सस्पेंड करके कोई दूसरे लेखपाल को आईडी देके आपके गांव की जो क्षति हुई है फसल की उसका पैसा जल्द डलवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। चेक करा लेना एक बार, इसके पास कितनी जमीन बताओ। FIR लिखो, वो फिर आप मंगाओ। FIR लिखवाओ, आप उसको सस्पेंड करने की हम लोग को कॉपी दिखाओ, तब हम लोग जाएंगे। और पैसा अगर आज रिलीज हो सकता है आप बात करो। प्रायोरिटी में किससे बात करनी है मेरी बात कराओ आप। कल हमारा पैसा आना चाहिए। आज ही इनके खाते में कैसे पैसा जाएगा ये देखो। एडीएम साहब आप बात करो, किससे बात करनी है? मैं भी बैठा हूँ बात करने के लिए। बात कराओ, क्यों कल होगा आज क्यों नहीं होगा? हैंड फ्री में हमारे हैंड फ्री में अब यहीं बैठाना है, थाने चलना, जहाँ बता दो यहीं से काम लाओ। हम जाएंगे, सब बैठेंगे हमारे सारे। नहीं तो हम यहीं बैठेंगे सब लोग। नहीं सर, हम आपके साथ हैं। पैसे के लिए भी आप देखो कैसे पैसा आज डलेगा, आज सुनिश्चित कीजिए।
बार बार नहीं आएगा। सब जगह हो रही है। 3 बार आ चुका है, जिलाधिकारी को देखे आया है। छक गए बाबू जी, हम तो हम रुपये जो नहीं कहा हमारे नहीं पास नहीं है, कैसा त्योहार है। मनाएंगे? हट पे जाओ, हट पे जाओ, हट पे हो कहा कि हट पे जाओ। काय मेरी राम ना है हाँ कहाँ लगा हम खाए, अब पैसा आने मतलब लेकर भैया तुम जाना तो गरीब आदमी आते हैं दादा, त्योहार तो मनवाएंगे। पैसा है ही नहीं है त्योहार मनाने के लिए। कहाँ से पैसे आउट बाबू जी, करंट मजदूरी है, ये कोई मेरा पास नहीं तो चेक काफी लोग है कि इनका मुआवजे का पैसा नहीं मिला। दूसरा विषय ये है कि तहसील दिवस में देने के 1 महीने के बाद में भी इनका निस्तारण क्यों नहीं हुआ। उसी संबंधित लेखपाल की ये लोग शिकायत की है 1 महीने पहले। तहसील दिवस का मतलब क्या है? पूर्ण मतलब ऑन द स्पॉट। हाँ, अदरवाइज अगर 1 महीने पहले इन्होंने तहसील दिवस में दिया, अभी भी नहीं हुआ। तो बस ये है ना, वो लोग इन लोगों के साथ हमें उस पर मत ले जाइए। हमारा विषय है तहसील दिवस में दी गई प्रार्थना पत्र का 1 महीने के अंदर अंदर निस्तारण क्यों नहीं हुआ। 1 महीने में निस्तारण क्यों नहीं हुआ? फीडिंग कौन करता है? बुलाइए लेखपाल को। कितने टाइम लगता है फीडिंग करने में? आप पूरे तहसील के लोगों ने आपसे शिकायत नहीं किया, आपसे सबुआ गांव के लोगों ने शिकायत किया था, इस गांव के लोगों ने शिकायत किया था। तो आपका प्रथम प्रायोरिटी इनकी समस्या का समाधान था। क्या समाधान था? कि वो सर्वे करने नहीं जा रहा है ना। अभी ये समझ ठीक है ना। तो क्या सर्वे करना है? मौके पे करना है। अगर हम मौके पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमें 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान करके देना है। यही तहसील दिवस का मतलब है। मगर आज 1 महीना से ज्यादा हो गया, दोबारा तहसील दिवस चल रहा है। क्या हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है बताइए। डिपार्टमेंट का एक बार में जैसे कुछ 50 लाख का हमारा बनता है, तब हम उसको करते हैं। परसों आया था तो सर हमारा 7-8 लाख का बिल था। हम सिर्फ इस गांव की बात करें, हम तहसील की बात नहीं करें। वही सर, इसलिए फॉरवर्ड नहीं हो पाया सर। 1 महीना हो गया ना। तो फीडिंग हुई सर उस बीच में, और फीडिंग करने में कितना टाइम हमें लगेगा? 1 महीने से क्या आप फीडिंग नहीं कर पाए? फीडिंग भी हो गई सर, डॉक्यूमेंट चेक करके उसको फीड भी कराया गया है। डॉक्यूमेंट चेक करके फीड करा दिया गया है सर। हाँ, फीड करा के फॉरवर्ड से नहीं हो पाया, उसको फॉरवर्ड में करा देंगे। अभी क्यों नहीं करा देंगे? सर और हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि तहसील दिवस की समस्या अगले तहसील दिवस में अगर हमारे पास कोई आता है तो हम पहले से प्रिपेयर रहते, तैयार रहते। आपने तहसील दिवस प्रार्थना पर दिया था, उनका भी सीवी निकाल। जैसा हमारे यहाँ क्या होता था, जितने भी तहसील दिवस आते सभी को पढ़ा नहीं, सामने खड़े हैं ना ये। उसके बाद हमने सर यहाँ से भेजा था। टोटल कितने 36 है ना अपने यहाँ। तो इस बार पिछली बार सर 1 CR की समथिंग था, इस बार हमने 11 पॉइंट समथिंग बनाया है। थोड़ा सा टाइम आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं एसडीएम साहब। हम आपकी कमी नहीं बता रहे हैं। आपका जो संबंधित सबुआ का लेखपाल है उसकी शिकायत है, और उसकी शिकायत के बेहेड पे जो है सबुआ के अंदर जो लोगों ने शिकायत लेखपाल की है, उस लेखपाल ने जो काम नहीं किया उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए है वो विषय है। आप ऑल ओवर मुआवजे की बात कर रहे हैं पूरे तहसील की। हम पूरे तहसील का मामला लेकर नहीं आए, हम सबुआ के मामला लेकर मात्र आए हैं यहाँ पर। और उसका कारण है, हमने सूची दिया है आपको। सूची कहाँ है? वो अभी हमने सूची निकलवाया था, जो सर्वे रिपोर्ट बनाई है। नायब तहसीलदार को बुलाइए अपने। उस सूची में आया हुआ है कि गिने चुने लोगों को 16,000, 15,000, 13,000 रुपए दे रहे हैं, और 90% किसान को इस गांव के 1,000, 1,300, 1,200, 1,500 रुपए दे रहे हैं।
क्या बारिश क्या कुछ चंद लोगों के खेत में ज्यादा हुई और किसी मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब ये जैसे ये है पंडित जी हैं, लोधी हैं, अच्छा, तो इनके भाई है, एक रहते हैं हमीरपुर में और ये रहते गांव में। अब इनके भाई को 16,000 मिल रहा है और इनको जो है नाम ही नहीं है। मतलब उसके खेत में बारिश ज्यादा हो गई है, इनके खेत में बारिश नहीं हुई है। ये कैसा सर्वे है भाई? आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आने के बाद में आपको अलग से टीम लगानी चाहिए। उसके बाद में भी वही लेखपाल अगर सर्वे कर रहा है जिसके ऊपर इन्हें आपत्ति है, दिक्कत है, शिकायत है, वह वही रिपोर्ट फिर लगा रहा है और वो इनको धमका रहा है, यही चैलेंज देके कि तुम जो कर पाओ कर लेना, मैं तुम्हारे खाते में 1,000-2,000 रुपए ज्यादा नहीं भेजूंगा। जितने लोग गए हो इन सब के खाते, इनका किसी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तहसील निवास देने आए थे आप, आज भी नाम नहीं है। आज जो हमने सूची लगाई आज भी उस सूची में इनका नाम नहीं है। भाई हमारी जहाँ सुनवाई होगी तो वहाँ जाएंगे। इनका नाम आज भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके तहसील दिवस में देने आए। और वो कागज कहाँ है हमारे फार्म? नहीं, आईडी तो आप बदला, आपने 1 महीने पहले लेखपाल बदल दिया, मगर आपने आईडी नहीं बदला, तो फायदा क्या हुआ? आईडी उसी के पास में, लेखपाल बदल गया, तो मतलब क्या है? अभी हुआ क्या नहीं हुआ? आईडी चेंज हुआ भी, आप भी आए, आपको पहले से पता था। ये गलत चीज है। ये किसान बार बार आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट जुलाई के महीने में अति वर्षा हुई थी, है ना, और उस अति वर्षा की वजह से सभी किसानों की फसलें बर्बाद हुई। जुलाई के बाद अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, 2 महीने ये निकल गए और अक्टूबर के लिए 15 से 16 दिन तो लगभग 2.5 महीने हो गया। इन लोगों को अभी तक जो है मुआवजा का पैसा नहीं मिला। इन्होंने सबसे पहली शिकायत रखी थी। 1.5 महीने पहले पैसा आया था। उससे पहले भी आप लोगों ने कभी आएंगे क्योंकि ये आलू काम करती है तो किसानों को कभी मिलती नहीं। तब एक बार जब आपने सबका जल का दरबार लगाया तब भी पूरे गाँव में यही कहा था कि ये कभी मिलती नहीं है। और ये होना किया कि ये कहते हैं कि हमारी पत्नी को कभी कोई फोन नहीं लगाएगा, हमें लगाएगा। अच्छा, पत्नी नौकरी करती है और पति चलाता है? पति भी नौकरी नहीं, इनके गांव में तो प्रियंका सोनकिया ही लेखपाल है ना? कौन लेखपाल है आपके? ये प्रियंका आईडी ने अपने नाम बनवा दिया। तुम्हारे यहाँ पोस्टेड कौन है? प्रियंका नायक पोस्टेड है। आइए, प्रियंका नायक पोस्टेड है, वो आती नहीं है कभी। जब आपने उस बार से हाँ, इसके बाद आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया? तहसील दिवस में दिया था। कब दिया था आपने तहसील दिवस? ये बाद में तारीख बताओ। 8 दोबारा तहसील दिवस में कब दिया था? तहसील दिवस में ये लोग शिकायत कर चुके हैं। ये तो दोबारा अभी जब मैंने फोन किया था आपके लिए तब आप इनको देने आए थे। जिला अधिकारी महोदय को कब दिया आपने? जिला अधिकारी महोदय को दिया है 7-8 क्या शिकायत किया था? ये जो
क्षतिग्रस्ती का पैसा है, और जो मकान गिरे हैं बरसात में उनका किसी को सदगुरु को शर्मा में एक भी मकान गिरने का पैसा नहीं मिला। और अगर मिला है तो जैसे किसी की 12 बीघे जमीन है तो 1000 मिला है, और कम लोगों को मिला है, जबकि किसान है 650 मिला है, बहुत कम लोगों को मिला है। और ये कभी फोन नहीं उठाते हैं, ना बात करते हैं, और कई प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करके इसलिए गाँव वालों ने बात करना बंद। किससे मेरा तुमसे हमारे पास और आप दादा आप बता रहे थे आयुक्त कराना पड़ा। देखिए, माननीय विधायक जी की तहसील है, थाना है, तो यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के निवासियों का प्राथमिकता से निराकरण कराना। हम तो वेट कर रहे थे सर, कहाँ आएंगे, 2 बजे के बाद भी लगेगा, और जैसा कहा भी है इन्होंने कि हम लोग 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। तो जब भी जनता की जो भी समस्या आएगी हम हमेशा रेडी हैं, दिन रात कुछ नहीं। इस समस्या कैसे निदान होगा? इसके लिए जो माननीय जी ने बताया है, हम लोग डिपार्टमेंटल पे एक्शन स्टार्ट कर दिया गया है और उसको जल्दी इनको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 24 घंटे काम करना है, हम लोग उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो सभी लोग तैयार रहते हैं। मैं तैयार रहता हूँ और SDM साहब, CO साहब, सभी लोग इसको लेकर तैयार रहते हैं। तहसील दिवस क्यों लगाया, वजह क्या थी? किसान ने सबुआ ग्राम के किसानों का शिकायत था, पिछले तहसील दिवस में उन्होंने जो मुआवजा न मिलने की शिकायत की थी। थोड़ा सा ये दूर करे तो अच्छी से है ना। तो हाँ, तो सबुआ ग्राम के किसानों की शिकायत थी कि उन्हें मुआवजे का पैसा नहीं मिला है। अति वर्षा होने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुई थी और उसका मुआवजे का सर्वे जो है सही नहीं हो रहा था, और वहाँ का जो लेखपाल है वो उनका सर्वे नहीं कर रहा था, रिपोर्ट सही नहीं लगा रहा था, और ग्रामीण लोगों को धमकाने का, गाली गलौज करने का काम कर रहा था। लगातार कई बार से उस लेखपाल की शिकायत आई। उस लेखपाल का नाम क्या है? आलोक सोनकिया जिसका नाम है, उसकी कई बार शिकायतें आई हैं। किसानों के साथ बदतमीजी करना, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना जैसी शिकायतें लगातार आ रही थी। तो उसी को लेकर हम यहाँ पे आए थे कि ऐसे लेखपाल के खिलाफ में ऐसे लेखपाल को सस्पेंड कराया जाए और ऐसे लेखपाल के खिलाफ में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाए। कई बार शिकायत तहसील दिवस में की गई, तो क्या पर्याप्त नहीं है तहसील दिवस जो आपको बैठना पड़ गया? नहीं, अब जो हुआ है उसको लेके आज जो है सस्पेंड की कार्रवाई शुरू हो गई और आज ही जो है सस्पेंड उसको किया जा रहा है और थाने में भी मुकदमा आज ही पंजीकृत उसके खिलाफ में होगा।